तो नमस्ते हिंदुस्तान में हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। जी हां, आपने बहुत सही देखा है कि दुबई में 7 कंटेनर और 40 लाख से भी ज्यादा का फ्रॉड हो गया है। उसी के ऊपर आज के ये केस स्टडी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। जी हां, कल के दिन मतलब तारीख 28/6/2023 को कल शाम को कुछ 5:30-6 बजे के आसपास मुझे एक फोन आता है। और वो फ़ोन में जो कंपनी है, जो इंडियन एक्सपोर्टर है, जिसका मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता ड्यू टू सम मोनोपोली इश्यूज। तो जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसने हमें बताया कि सर हमने तारीख 1/6/2023 को यूएई में 7 कंटेनर एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये जो 7 कंटेनर जो हमने यूएई दुबई में एक्सपोर्ट किए, जो कोमोडिटी थी उसमें ओनियन की, जो एक्सपोर्ट हुए थे नावासेवा पोर्ट से मुंबई से, जो इंपोर्ट हुए हैं जेबेल अली पोर्ट पे, जिसकी सारी डिटेल्स उसने हमारे साथ शेयर की। उसमें इंपोर्टर्स कंपनी का भी नाम लिखा था, वो भी हम आज के केस स्टडीज में रिवील नहीं करेंगे ड्यू टू सम मोनोपोलीज इश्यूज। पर ये पूरा केस स्टडी आप समझिए। देखिए यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हुआ है, जो इंडियन एक्सपोर्टर के साइड से जिसके साथ फ्रॉड हुआ है आज के दिन अगर देखने जाए तो, क्योंकि सारे कंटेनर्स जो थे वो जेबेल अली दुबई के पोर्ट पर पहुंचने के बाद छूट गए और छूट के मार्केट में वो इंपोर्टर्स ने बेच भी दिए। और बेचने के बाद आज वहां का इंपोर्टर जो है वो फोन नहीं उठा रहा है, ब्लॉक कर दिया है यहाँ के एक्सपोर्टर को, आंसर नहीं कर रहा है। तो मतलब ओवरऑल देखने जाए ना तो कम से कम 15 से 20 दिन से ये एक्सपोर्टर इंडिया का लगातार उसके फॉलो अप लेने का पूरा प्रयास कर रहा है, पर वहां के इंपोर्टर के साथ संपर्क नहीं हो रहा है। इवन इंडियन एक्सपोर्टर जो है उसने दुबई में जाके कोई भी उसके नजदीक के फ्रेंड के साथ फोन करके बात करके वहां पे विजिट भी करवाई, तो वहां की कंपनी बंद हो चुकी है। वहां पे जो सिक्योरिटी है उसने बताया कि काफी लोग यहाँ पे आए थे पिछली रात को और ये कंपनी यहाँ से बंद होके चली गई है। तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो गया है। अभी जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसने 7 कंटेनर का बैक टू बैक कारोबार किया है। एक कंटेनर की वैल्यू अगर देखने जाए तो 7 से 7.5 लाख के आसपास है। और देखने जाए तो टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 40 लाख से ऊपर का एक्सपोर्ट हुआ है। और वो सारे कंटेनर दुबई पहुंच गए, पहुंचने के बाद मार्केट में बिक गए, बेचने के बाद जो भी पैसा आया वो वहां का इंपोर्टर लेके भाग गया। अभी उसका कोई नहीं अता पता, उसका कोई डिटेल नहीं है। और अभी एक्सपोर्टर है उसके पास जो रास्ते जो बचे हैं, वो रास्ते क्या क्या बचे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ पे गलती क्या हुई है एक्सपोर्टर के साइड से। सबसे पहले जो इंडियन एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया है इंडिया से जो 7 कंटेनर का, उसकी सबसे पहले गलती ये है कि उसने कोई बायर का वेरिफिकेशन नहीं किया। यूएई में जो भी इंपोर्टर है उसके जो इसने ये माल लिया है 7 कंटेनर का, उसके साथ उसने ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं किया, ज्यादा डिटेल में नहीं गया। उसको जो माल देना था इंडिया से, जो सामने वाला इंपोर्टर था जिसकी कंपनी है दुबई में, वो भी इंडियन नेशनलिटी का ही है, मतलब वहां का इंपोर्टर भी इंडियन ही है। और आज के दिन ये फैक्ट है कि इंडियन ही इंडियन को लूट रहा है। दुबई में जितनी भी कंपनीज है उसमें ज्यादातर कंपनीज इंडियन की है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। ये तीनों लोगों की ही कंपनी सबसे ज्यादा है इंपोर्ट में यूएई में अगर देखने जाए तो। और वही लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, मतलब हमारे ही लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, ये सच है। और ये जो वहां का इंपोर्टर है उसकी नेशनलिटी भी इंडियन है, लाइसेंस में लिखा हुआ होता है दुबई के लाइसेंस में, जो हमने पढ़ा है। राइट। अभी आप देखिए कि ये लोगों ने, जो एक्सपोर्टर कंपनी है उसने जांच पड़ताल की, थोड़ी तो उसको भरोसा आ गया तो ये लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया, ज्यादा डिटेल में नहीं गए। थोड़ा उसने डिटेल निकाला ये कंपनी का, भरोसा लेके वो लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया। अभी जब एक्सपोर्ट किया उसके साथ उसको नॉलेज की कमी थी। क्या नॉलेज की कमी थी? सबसे पहले तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो पेमेंट टर्म्स डिसाइड हुई थी वो हुई थी केस ऑन डॉक्यूमेंट्स, केस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स जिसको बोलते हैं सीएडी। अभी समझिए कि सीएडी में जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना तब क्या होता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको डायरेक्ट आपके बायर को नहीं देने होते, आपको आपके बैंक को देने होते। आपकी जो बैंक है वो आपकी इंपोर्टर की बैंक को डॉक्यूमेंट देंगी। और जो इंपोर्टर की बैंक है ना वो अपने इंपोर्टर से, मतलब अपने कस्टमर से डॉक्यूमेंट की बदले पहले केस ले लेगी, क्योंकि जो पेमेंट टर्म्स है वो है सीएडी, केस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, मतलब पैसे दो और डॉक्यूमेंट लो।
ये जो पेमेंट टर्म्स में बिजनेस हुआ था, हमने जब इसका प्रोफोर्मा इनवॉइस देखा तो उसमें ये पेमेंट टर्म्स लिखी थी, पर एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जो एक्सपोर्टर है उसने एक्सपोर्ट कर देने के बाद जो बिल ऑफ लेडिंग होता है ना, बीएल जिसको आप बोलते हो बिल ऑफ लेडिंग, ये बिल ऑफ लेडिंग इसने सीवे निकाला था। अभी इसको ये नॉलेज नहीं था कि सीवे का मीनिंग क्या होता है। तो यही सबसे पहले गलती हुई एक्सपोर्टर से, क्या कि कम नॉलेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको बीएल सीवे बीएल क्या होता है उसका पता नहीं है, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है उसका पता नहीं है, और ये जो सारा नॉलेज नहीं है उसने सीवे बीएल निकाला, तो सीवे बीएल का उसने फोटो खींच के इंपोर्टर को दिया, तो इंपोर्टर ने सारे कंटेनर पोर्ट से छुड़ा के मार्केट में बेच दिए। राइट, तो यहाँ पे कंटेनर सारे छूट गए। छूट जाने का रीजन यही है कि ये भाई ने सीवे बीएल निकाला था। सीवे बीएल एक्चुअल में ये नहीं निकालते और ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग निकालते तो कंटेनर छूटते नहीं। अगर वो नहीं कंटेनर लेता तो किसी और पार्टी को वो बेच सकते थे, पर यहाँ पे गलती ये होगी एक्सपोर्टर से कि सीवे बीएल निकाला। सेकंड, कि केस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट पेमेंट टर्म्स रखी थी पर डॉक्यूमेंट उसने डायरेक्ट दे दिए यूएई में, ये सेकंड गलती। तीसरी गलती जो एक्सपोर्टर से हुई है वो गलती हुई है ईसीजीसी पॉलिसी नहीं लेने की। ईसीजीसी पॉलिसी एक तरह की क्रेडिट आपका रिस्क कवर करता है एक्सपोर्ट में। ईसीजीसी पॉलिसी है वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करके आपको पॉलिसीज देते हैं ताकि वहां का इंपोर्टर आपके साथ कुछ फ्रॉड करे तो आपकी इनवॉइस के 90% अमाउंट ईसीजीसी की पॉलिसी के अंतर्गत आपको मिल जाए। ये एक्सपोर्टर ने ईसीजीसी पॉलिसी भी नहीं लिया था। उसके बाद अगर आप देखने जाए तो जो कॉमोडिटी एक्सपोर्ट हुए इंडिया से वो हुई है ओनियन, और ओनियन में जो उसने काम किया था वो फिक्स पे किया था। वो एक नई बात है क्योंकि आप दुबई में फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हो ना, तो दुबई में फ्रूट्स वेजिटेबल्स का 99.90% कारोबार कमीशन बेस पे होता है, फिक्स पे नहीं होता। तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि दुबई से अगर कोई आपसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स फिक्स में मांग रहा है तो इसमें कुछ नया फ्रॉड होना ही होना है, क्योंकि आप जो रेट में उसको दे रहे हो ना उसके सस्ते रेट में वहां से उसको दुबई में अलवीर मार्केट से भी मिल रहा है वही सामान, तो आपसे फिक्स रेट में वो क्यों ले। और अगर आपने वो फिक्स रेट में लेगा वो भी आपको एडवांस पेमेंट क्यों देगा, क्योंकि बल्कि उसको कैश ऑन डिलीवरी वहां पे अवीर मार्केट में जाके भी वो खरीद सकता है डायरेक्ट माल। तो आपको अगर फिक्स की कोई डील मिलती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स के व्यापार में तो भी आपको सेंस आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ नया फ्रॉड होने वाला है। तो एक तो यहाँ पे एक्सपोर्टर ने क्या गलती की, कम नॉलेज था, फिक्स पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स की लालच में उसने काम किया, उसको लग रहा था कि मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा पर नहीं मिलने वाला था। ईसीजीसी पॉलिसी नहीं लिया, केस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स की पेमेंट टर्म्स को उसने फॉलो नहीं किया, उसके बाद सीवे बीएल निकाल दिया। तो ये जो लेक ऑफ नॉलेज होने के कारण एक्सपोर्ट के व्यापार में ज्यादातर फ्रॉड होते हैं। और मेनली मैं आप सभी लोगों को, मेरे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं कि आप जरूर कभी भी यूएई में एक्सपोर्ट करें, कमीशन बेस्ड एक्सपोर्ट में मेहरबानी करके एक्सपोर्ट ना करें, क्रेडिट में कभी भी एक्सपोर्ट ना करे। मैं भी खुद एक्सपोर्ट करता हूं यूएई में, पर सामने इंपोर्टर्स भी मैं ही होता हूं, मैं ही सामान रिसीव करता हूं, मैं ही मार्केट में बेचता हूं, ताकि मेरा पैसा मेरी जेब में ही रहता है, कोई लेके नहीं जाता। तो आप सभी लोगों को मैं इतना बोलना चाहता हूं कि ये भाई के पैसे जो गए हैं ऐसे ही आपके पैसे नहीं जाने चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं। अभी इनमें से सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको मैं बताता हूं। देखो अभी ये भाई के पास क्या क्या रास्ते हैं। सबसे पहले तो रास्ता इसके पास ईसीजीसी का था, पर ईसीजीसी उसने लिया नहीं है, इसको पैसे मिलने वाले नहीं है। अभी उसको रिकवरी करने के लिए जाना पड़ेगा सबसे पहले डेप्थ रिकवरी एजेंसी के पास। मतलब ये एक तरह की रिकवरी एजेंसीज होती है जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से केस चला के पैसा रिकवर करके आपको वापस देती है। पर इनमें कब पैसा आ जाएगा, कितना आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आप डेप्थ रिकवरी एजेंसी का कॉन्टेक्ट करके भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से केस चला के आप उससे रिकवर कर सकते हो अपना पैसा। तो दूसरा रास्ता उसके पास क्या है, इंडियन एम्बेसी के पास जाना। जो यूएई में एक्सपोर्ट हुआ है यूएई में इंडियन एम्बेसी के पास जाके, पर्सनली जाके कॉमर्स विंग में जो भी वहां पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उससे मिलना और उसके साथ मिलके सारे एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाना, प्रूफ दिखाना कि हमारे साथ ये तरीके से एक्सपोर्ट हुआ है, और इंडियन एम्बेसी के थ्रू जाके वहां की जो कोर्ट है वहां पे केस फाइल करना। पर डायरेक्ट आप जाते हो पुलिस स्टेशन में तो काफी कबार आपकी अर्जी नहीं सुनी जाती, तो आप ये भी कर सकते हो कि नजदीक के यूएई में जो भी अवीर मार्केट में आपका अगर माल आया है, बिक गया और पैसे नहीं दिए, तो वहां की कोई भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाके भी आप कंप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज आप इंडियन एम्बेसी के थ्रू जाके आप
फिर जाके कंप्लेन फाइल करवा सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो सॉल्यूशन है ये लोगों के पास क्या है कि अगर ये आदमी फोन नहीं उठा रहा, उसको नहीं पता कि आदमी कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उसके पास रास्ता क्या है, जो शिपिंग लाइन का बीएल यहाँ से इश्यू हुआ है और जो शिपिंग लाइन जो एक्सपोर्ट हुई है, जो शिपिंग लाइन से दुबई में, जो दुबई में कंटेनर उतरा, तो वो टाइम पे एक सीएचए होगा जिसने ये भाई का जो इंपोर्टर है उसका एक कस्टम क्लियरेंस करवाया होगा। तो सीएचए की आप डिटेल लेके सीएचए को आप मिल सकते हो, सीएचए को आप पूछोगे कि ये कंटेनर्स, ये डॉक्यूमेंट नंबर्स, ये आपने कस्टम क्लियरेंस करवाया था, तो कौन से मार्केट में ये सामान आपने भेजा था। तो सीएचए के पास सारी डिटेल्स होती है, सीएचए के थ्रू आप वो मार्केट में पहुंच सकते हो। मार्केट में जो पार्किंग लॉट में सामान बेचा होगा, वो पार्किंग का जो भी अरबाब है, ओनर है वहां का, उससे आप मिल के मशवरा करके आप डिटेल निकाल सकते हो। वो दिन का आप उससे रिकॉर्डिंग मांग सकते हो, क्योंकि दुबई में ज्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जो ऑनियन एक्सपोर्ट हुआ है वो इंपोर्ट होके अवीर मार्केट में ही बिकने के लिए आया होगा, और अवीर मार्केट में हर एक जगह पे अपने कैमरा है लगे हुए हैं, तो एक प्रूफ हो जाएगा आपके पास कि ये कंटेनर ये मार्केट में आया था बिकने के लिए, ये लोगों ने बेच दिया और हमें पैसे नहीं दिए। तो आपके पास एक प्रूफ भी हो जाएगा, पर ये प्रूफ लेने के लिए आपको मार्केट तक पहुंचना पड़ेगा, आपको पहले डिटेल निकालनी पड़ेगी, ये कंटेनर है कौन से पार्किंग लॉट से बेचा गया था। तो इस हिसाब से आप रिकॉर्डिंग लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके आप वहां की लोकल अथॉरिटी के पास जाके आप कंप्लेन भी फाइल करवा सकते हो। तो उसके बाद जो रास्ता बचता है, ये भाई के पास क्या बचता है कि अगर वो जो कंपनी है, इंपोर्टर कंपनी, वो वन स्टेक होल्डर नहीं है, मतलब दुबई में आज के दिन दो तरह की कंपनी खुलती है। आप फुली ओनर भी हो सकते हो कंपनी के, वहां पे कोई अरेबिक की जरूरत नहीं है, पर अगर आपका कोई पार्टनर वहां पे लाइसेंस होल्डर में अरेबिक है, तो वहां के अरेबिक को आप मिलके भी कंप्लेन कर सकते हो, वो भी आपकी हेल्प कर देगा ये भाई से पैसे निकालने के लिए। काफी केस में हमें ये भी देखने को मिला है। तो ये सारे जो रास्ते हैं, ये रास्ते को आप फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ अपना पैसा वापस रिकवर कर सकते हो। तो ये जो फ्रॉड हुआ, हमने भी सजेशंस दिए थे ये कंपनी को कि आप इस तरह से काम करिए, आपका अगर काम बन जाए तो। अभी इनमें से लर्निंग आपको क्या लेना है, सबसे पहले लर्निंग ये लेना है कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर एक्सपोर्ट करने हैं तो दुनिया में यूएई को छोड़ के भी 119 प्लस कंट्रीज है, आप कर सकते हो। सेकंड चीज के यूएई का मार्केट खराब नहीं, अच्छा है, पर कमीशन बेस पे एक्सपोर्ट ना करे, आप ईसीजीसी पॉलिसीज लेके काम करें, कभी भी क्रेडिट में माल ना बेचे, और ज्यादातर आपको अगर ऐसी कोई डील मिले कि हम आपको फिक्स में करके दे देंगे, ये करके दे देंगे, वो करके दे देंगे, तो ऐसे लालच में ना पड़े। यूएई का मार्केट कमीशन बेस्ड का मार्केट है, क्रेडिट का मार्केट है, स्पेशली फ्रूट्स वेजिटेबल्स के सेक्टर में। तो ऐसी कोई चीज आपके पास आती है तो पहले सलाह मशवरा कर ले, जो लोग एक्सपोर्टर है, जैसे मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ सालों से दुबई में, तो ऐसे कोई भी लोगों से सलाह मशवरा कर लीजिए, पूछ लीजिए कि ये करना चाहिए, ये पेमेंट टर्म्स में काम करना चाहिए, सीवे बीएल निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज लेके फिर अगर करना है तो एक्सपोर्ट करिए, ताकि आपके साथ नुकसान ना हो। बाकी ऐसे जो केस है ना, 7 कंटेनर 40-45 लाख रुपए, ऐसे हमारे पास महीने, 1-1.5 महीने में केसेस आते हैं। हमारी ओर से हम उसको पूरा प्रयत्न करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको सॉल्यूशन देते हैं, पर ज्यादातर केस में रिकवरी होना बहुत चांसेस कम होता है। तो ये जो आपके साथ फ्रॉड ना हो, तो जितने भी व्यूअर्स आपको यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, वो सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि यूएई में एक्सपोर्ट करें, कभी भी आप क्रेडिट में काम मत करें, आप कभी भी कमीशन बेस पे काम मत करें, आप ऐसे किसी के ऊपर भरोसा करके काम मत करें, ऐसे इंडिया में कोई भी एग्रीमेंट बना के गारंटी में चेक लेके कभी भी काम मत करें। अगर आपको काम करना है उसके साथ एडवांस लेके काम करें, अगर वो एडवांस ना दे तो यूएई को छोड़ के भी बाकी की कंट्रीज है उसमें मेहनत करे, और अगर एक्सपोर्ट करना ही है आपको तो फिर आप ईसीजीसी पॉलिसीज के नियम का पालन करके एक्सपोर्ट करें, बाकी क्रेडिट में कभी भी माल ना बेचे, ताकि आपके साथ नुकसान ना हो। क्योंकि ऐसे नुकसान जाते हैं ना, हमारे पास भी काफी केस आते हैं, जिसने भी ये पैसा लिया है ना, वो भी कहीं पे देखने जाए ना तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी इसने मेहनत करके ये जो पैसे डाले होंगे ना, ये मेहनत के पैसे अगर कोई भी लेके भाग जाता है ना, तो अपनी लाइफ में कभी आगे तो नहीं बढ़ता। तो मेरे आज के वीडियो का मकसद यही था कि जब भी एक्सपोर्ट करो, पूरा नॉलेज लेके करो, ज्ञान लेके करो, बाकी आपके साथ इस तरह से फ्रॉड हो सकता है।
तो आई होप सो कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो के माध्यम से ये नॉलेज मिला होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो टेक केयर, ध्यान रख के बिजनेस करिए, सेफ बिजनेस करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।